हेलो बच्चों, मैं उषा शर्मा विक्टोरियस इंटरनेशनल स्कूल अतरौली अलीगढ़ से। आज हम क्लास सेकंड में चैप्टर 6 अक्लमंद बकरी की रीडिंग करते हैं। ओके, यस, देखिए बेटा, चैप्टर 6 है, नाम है अक्लमंद बकरी। यस, देखिए, एक पहाड़ की गुफा में जंगली बकरियों का एक झुंड रहता था। उस गुफा के नीचे एक दूसरी गुफा में सियारों का एक जोड़ा रहता था। जब भी कोई बकरी झुंड से अलग होती तो सियार उसे मारकर खा जाते। झुंड की सरदार बकरी ने देखा कि बकरियां कम होती जा रही हैं। उसने सोचा, जरूर दुष्ट सियार उन्हें मारकर खा रहे होंगे। मैं अपनी बकरियों को सावधान रहने के लिए कहूँगी। जो सरदार बकरी थी उसने ऐसा विचार किया। उसने बकरियों को बुलाकर कहा, अकेले बाहर मत जाया करो, नहीं तो ये चालाक सियार तुम्हें खा जाएंगे। तुम लोग झुंड में ही बाहर निकला करो। बकरियों ने अपनी सरदार की चेतावनी पर खूब ध्यान दिया। वे सदा झुंड में घूमने लगीं। इससे सियार अब उनमें से किसी को भी मार नहीं पा रहे थे। नर सियार समझ गया कि बकरियां अपनी सरदार के कारण ही इतनी सावधान और चौकस रहती हैं। वह अपनी पत्नी से बोला, जब तक ये सरदार बकरी है तब तक हम किसी बकरी को मारकर खा नहीं सकते। हमें किसी तरह से उसे ही मार डालना चाहिए। क्या मनोविचार किया कि जो सरदार बकरी है वो दूसरों को नहीं खाना देगी, इसलिए सबसे पहले इसे ही मार देते हैं। मेरे पास एक तरकीब है, यानी आइडिया, मगर उसमें मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। मादा सियार ने पूछा, मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? तुम सरदार बकरी से दोस्ती कर लो, फिर उससे कहो कि मैं मर गया हूँ और मुझे मिट्टी में दबाने के लिए तुम्हें उसकी मदद चाहिए। फिर तुम उसे यहाँ ले आना और जैसे ही वह गुफा में घुसेगी मैं उस पर झपट पड़ूंगा और उसे मार डालूंगा। मादा सियार इन सब बातों से सहमत हो गई। पहाड़ की ढलान पर जाकर उसने सरदार बकरी से दोस्ती कर ली। कुछ दिन बाद मादा सियार ने बकरी से कहा, एक बुरी खबर है। पिछली रात नर सियार अचानक मर गया। मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरी मदद करे, केवल तुम ही मेरी सखी हो। क्या तुम उसका शरीर मिट्टी में दबाने में मेरी सहायता करोगे? बकरी ने कहा, सखी, मुझे तुम्हारे नर सियार से अब भी डर लगता है। मैं तुम्हारी गुफा में नहीं जा सकती। डरो मत, मादा सियार बोली। मरा हुआ सियार तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है? कृपा करके मेरी मदद करो। बहुत कहने पर बकरी मादा सियार के साथ जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसे शक था, इसलिए उसने सोचा कि वह पूरी सावधानी बरतेगी। उसने गुफा का रास्ता दिखाने के लिए मादा सियार के आगे आगे चलने को कहा। मरने का बहाना कर लेटे हुए नर सियार ने जब पैरों की आहट सुनी तो वह अधीर हो उठा। उसने जरा सा सिर उठाया और एक आंख से देखा। बकरी पहले से ही चौकस थी। उसने यह सब देख लिया। वह मुड़ी और वहाँ से भाग गई। मादा सियार उसके पीछे पीछे भागी और उसे वापस आने के लिए कहने लगी, लेकिन बकरी ने सीधे घर पहुंचकर ही सांस ली। मादा सियार वापस अपनी गुफा में आ गई। नर सियार ने उससे पूछा, अब क्या करें? बकरी को फिर से यहाँ कैसे लाएं? मैं उसे वापस लाने की कोई न कोई तरकीब निकाल ही लूँगी। यह कहकर मादा सियार फिर बकरी के पास पहुँची। उसने बकरी से कहा, हमारे घर आना तो वरदान साबित हुआ। मेरा सियार जीवित हो गया। हम बहुत खुश हैं और चाहते हैं कि आज रात तुम हमारे साथ दावत खाओ। बकरी को पता था कि इन सियारों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। उसने सोचा, इन दोनों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए। इन्हें ऐसा पाठ पढ़ाना चाहिए जो इन्हें उम्र भर याद रहे। उसने मादा सियार से कहा, मुझे यह सुनकर बड़ी खुशी हुई कि तुम्हारा सियार जीवित
जीवित जीवित है। शाम को मैं ज़रूर दावत खाने आऊँगी और मेरा एक साथी भी मेरे साथ आएगा। मादा शेर ने पूछा, तुम्हारे साथ कौन आएगा? बकरी ने उत्तर दिया, एक शिकारी कुत्ता, यहाँ का सबसे बड़ा शिकारी कुत्ता। आज रात तुम हमारी राह जरूर देखना। राह यानी इंतज़ार करना। यह सुनकर मादा शेर बहुत डर गई। वह भागी भागी अपनी गुफा में पहुंची और नर सियार से बोली, चलो यहाँ से तुरंत भाग चलें। अपनी अपनी जान बचाने के लिए दोनों वहाँ से भाग गए और फिर कभी उस गुफा में नहीं आए। यस बेटा, तो उसकी जान कैसे बची बकरी की? उसकी बुद्धि के कारण, न कि ताकत से। तो जब भी कोई मुसीबत आए तो क्या करना चाहिए? हमें अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। तो बेटा आप इसे दोबारा से पढ़िए और समझिए। ओके, सो बाय।